तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। इनके बेसिक्स पढ़ेंगे, इनके बारे में क्या होता है रैशनल नंबर, और जो भी इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो रैशनल नंबर पढ़ना क्यों है? तुमने अभी तक बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको हम एन से डिनोट करते हैं, क्या होते हैं 1 2 3 ये सब, ठीक है। या होल नंबर्स हैं, जैसे कि 0 1 2 3। नेचुरल और होल में क्या डिफरेंस है? बस एक ज़ीरो का ही डिफरेंस है। होल में एक एक्स्ट्रा ज़ीरो होता है, नेचुरल में नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीजर्स पढ़ा होगा तुमने। इंटीजर्स में क्या होता है कि ये जो होल है, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस ज़ीरो होता है, और इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके चलता चला जाता है, ठीक है। इन नंबर्स का तो तुम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हो, 1 2 3, भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए, या वहाँ मार्केट से कितने लेट्स से सेब लेके आए हो, या कितनी चॉकलेट्स हैं, ठीक है। इनका भी जो होता है ज़ीरो ज़ीरो मार्क्स भी आते हैं। हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ज़ीरो मार्क्स ना आए, ठीक है। और इंटीजर्स का भी यूज़ होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स तो यही हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स का भी यूज़ होता है कि जब कैलकुलेशंस करते हैं किसी पे, अगर मान लो उधार है तो वो एक तरह से, मान लो किसी पे 100 रुपये का उधार है तो एक तरह से उसका मतलब है कि वो उस पर -100 रुपीज़ हैं, क्योंकि उस पर उधार में है, उसकी जेब में नहीं है, उसके किसी से ले रखा है, उसे देने हैं, ठीक। अब आता है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब है? तो देखो, मान लो कि तुम्हारे पास दो चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और तुमको ये दो चॉकलेट्स दो लोगों में बांटनी है, ठीक है। दो बच्चों में बांटनी है, लेट्स से, ठीक है, 2 किड्स। कैसे बांटोगे? बराबर बराबर बांटनी है, तो अगर ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, ठीक है, तो इसको एक दे दोगे और इसको एक दे दोगे, ठीक है, बढ़ गई, ठीक है। ये तो सिंपल सा चॉकलेट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमने कर दिया। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे? 2 चॉकलेट्स हैं और 2 किड्स हैं, ठीक है, तो इनको डिवाइड किया है 2/2, 2 डिवाइड बाई 2, वो आया है तुम्हारा 1, ठीक है। तो तुम्हें पता चला कि एक एक चॉकलेट देनी है दोनों को, अच्छी बात है। लेकिन लेट से चॉकलेट एक ही होती, ठीक है, एक चॉकलेट है और बच्चे वही दो हैं, ठीक है। अब कैसे बांटोगे? ठीक है, अब भी तुम्हें पता है कि वैसे देखा जाए तो तुम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, कि आधी आधी चॉकलेट दे देंगे दोनों को, ठीक है। इसको भी देखोगे तो आधी बात दे दोगे। आधी को लिखता कैसे हैं? 1/2 मैथ्स में, और इसको 1/2। तो ये जो 1/2 है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ना तो ये इंटीजर है, ना ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कुछ नहीं है। ये 1/2 क्या है? रैशनल नंबर। मैथ्स में आधा तो तुमने बोल दिया, लेकिन अगर लिखना होगा उसे तो कैसे लिखेंगे? 1/2। और अगर मैथ्स के फॉर्म में देखें तो 1 चॉकलेट थी, ठीक है, और 2 किड्स थे, ठीक है। तो यहाँ से तुमने देखा कि एवरी किड को 1/2 चॉकलेट मिलेगी, एवरी किड, ठीक है। तो ये जो 1/2 है दैट इज़ रैशनल नंबर। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनकी वजह से रैशनल नंबर्स आते हैं, और वो हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो रैशनल नंबर्स एक तरह से जनरलाइज करें तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है, P/Q फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, ठीक है, क्योंकि अगर Q ज़ीरो हो गया तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रैशनल नंबर है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड क्यों? देखो, मैंने पहले भी बता रखा है कि मान लो तुम्हें दो चॉकलेट थी, दो बच्चों में बांटनी है, ठीक है, तो तुमने एक एक चॉकलेट दे दी दोनों को, ठीक है।
2 चॉकलेट थी और ये बांटनी मान लो एक बच्चे में, तो तुमने आधा आधा चॉकलेट दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर 2 चॉकलेट हैं और 0 बच्चों में बांटनी है तो क्या करोगे? तो इस बात का कोई मतलब नहीं बन रहा। 2 चॉकलेटें 0 बच्चों में बांटनी है, कोई मतलब नहीं है। जो बांटने वाला होगा वो खुद ही खा जाएगा, मुझे लगता है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो अगर देखो एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे था 2/2 था, ठीक है। यहाँ पे था 2 चॉकलेटें एक बच्चे में बांटनी है, तो 2/1 था, जो कि 2 ही आ गया, ठीक है। दो दो एक बच्चा है, वो दोनों चॉकलेट तुम उसे दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक चॉकलेट दी थी, और यहाँ पे अगर देखोगे तो 2/0 है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, दिस इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका कोई मतलब नहीं बन रहा कि भाई 2 चॉकलेट 0 बच्चों में बांटनी है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बच्चों, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी वो हमने इस तरह से अच्छे से लिख लिया है। P/Q के फॉर्म में होते हैं, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा एग्जांपल में रैशनल नंबर था 1/2, ठीक है। 1/2 को हम आधा जैसे बोलते हैं, आधा मतलब 0.5 भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो 1/2 रैशनल नंबर है, 0.5 भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये दो अलग अलग फॉर्म है रैशनल नंबर की, ठीक है। ये जो है वो है P/Q फॉर्म है, ठीक है। और ये जो है वो एक बोलते हैं डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 0.5 है डेसिमल है। वो आया कैसे है? आया सिंपल डिवाइड करके है। 1/2 मतलब होता है 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। डिवाइड तो तुमने बहुत करे होंगे बचपन में। तो जो जिससे डिवाइड देना है वो 2 है, और जिसको डिवाइड करना है वो 1 है, ठीक है। तो 2 से 1 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के एक यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ गया तो, और 2 5 जा 10, ठीक है। कैंसिल हो गया, तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5, ठीक है। तो ये दो फॉर्म होती हैं रैशनल नंबर की, P/Q डेसिमल फॉर्म। और जैसा कि तुम्हें पता है, कोई भी नंबर जो भी है, जैसे मान लो 1 लिखा है, 2 लिखा है, या मान लो 100 लिखा है, ये सब P/Q की फॉर्म में से हम लिख सकते हैं, या डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को भी 2/1 लिख सकते हो, 100 को भी 101/1 लिख सकते हो। ये जो नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सब के सब रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 को तुम 1.0 लिख सकते हो, 2 को 2.0 लिख सकते हो, 100 को 100.0 लिख सकते हो। एक ही बात है, क्योंकि 1 और 1.0 एक ही बात है, ये दो अलग अलग नंबर्स नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर 0 है, ध्यान रहे 0 के आगे कुछ नहीं है, आगे भी 0 ही है, ठीक है। 1.01 नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक अलग नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन 1.0 मतलब आगे सिर्फ 0 ही 0 है, ठीक है। 2.0 मतलब 2.00 है, तो ये और ये 1 के बराबर ही है, ये 1 है, तो इसको हम 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर को तुम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो या डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर को, ठीक है। ध्यान रहे इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो उनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर P/Q की फॉर्म में होगा तो रैशनल नंबर है, या दूसरी है डेसिमल फॉर्म में होगा तो रैशनल नंबर। लेकिन डेसिमल फॉर्म में एक ट्रिक है, वो है कि डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है, या रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ही वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये दो चीज़ें, P/Q की फॉर्म में Q नॉट इक्वल्स टू 0 है तो रैशनल नंबर है। डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, तभी वो बोलेंगे कि हम वो एक रैशनल नंबर है। जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ 2.563 एक नंबर लिखा है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में नहीं है, ये है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। और डेसिमल फॉर्म में भी किस टाइप का है? टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद
कुछ नंबर्स हैं और उसके बाद नंबर्स नहीं हैं, तो मतलब टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया है, ठीक है। रिपीटिंग कैसा होता है? रिपीटिंग होता है जैसे कि मान लो मैं बोलूँ 1.333 और ये चलता जा रहा है 3, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद ये जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा है कभी भी, लेकिन रिपीट कर रहा है। तो ये भी एक तरह का हमारा डेसिमल फॉर्म का रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन तुम याद रखना कि अगर पी की अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो है ही, ठीक है। और ध्यान रहे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो यहाँ पे जो पी और क्यू हैं वो क्या है? कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, बस क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो और अगर डेसिमल फॉर्म में है तो अगर या तो टर्मिनेटिंग है तो हमारा रैशनल नंबर है, या फिर रिपीटिंग है तो हमारा रैशनल नंबर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई नंबर लिखूँ 369.128349087 ऐसे करके लिख रहा हूँ और ये सब नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। 6 के बाद 1 2 कोई रिपीट नहीं कर रहा है कुछ भी, ठीक है। 3 आ गया, ठीक है। तो और ये चलता जा रहा है इन्फिनेटली, ठीक है, ना तो ये ख़त्म हो रहा, टर्मिनेट हो रहा, और ना ही ये रिपीट हो रहा। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि रैशनल नंबर वही हैं वो डेसिमल फॉर्म में जो टर्मिनेट कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। और कोई भी अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर नंबर है तो उसे तुम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए देखें तो थोड़ा सा, तो बच्चों चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ये जो है अभी जो हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो लेट्स से एक रैशनल नंबर है 10/3, ये किस फॉर्म में है? दिख रहा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर इसे तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करोगे? सिंपल, ये तो तुम्हें पता ही है, एक डिवीज़न है, तो ठीक है। तो 3 से 10 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? 3 3 जा 9 होगा, डिवाइड करना तो सबको आता ही है, ठीक है। 1 बचा, तो 1 से 3 का जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, फिर से 3 आया, फिर से 9 आया, फिर 1, अब क्योंकि पॉइंट लग गया है तो बार बार पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 तुम उतार सकते हो, ठीक है। और ये फिर से 3 आया, फिर से यहाँ 9 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से 0 उतार सकते हो, और ये ऐसे चलता रहेगा इन्फिनेटली, ठीक है। तो 10/3 को तुम ये अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसे 3.3333 ऐसे भी लिख सकते हो, या इतना नहीं लिखना है, डॉट डॉट नहीं बनाने, डॉट डॉट का मतलब है कि ये इन्फिनेटली चल रहा है, ठीक है। तो 3.3 बार ऐसे भी लिख सकते हो, बार का मतलब है ये जो 3 है ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो, तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है? एक डेसिमल फॉर्म का एग्जांपल है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर जो कि रिपीटिंग है, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, तब भी ये हमारा रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि रिपीट कर रहा है भले ही टर्मिनेट ना कर रहा हो, ठीक है। लेकिन लेट से तुम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं, लेट से 10/4 का भी सेम काम करेंगे। 4 2 जा 8, बचे 2 से जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के 0 उतारा, 4 5 जा 20, ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मेरा रैशनल नंबर था, और ये मेरा डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर है, और डेसिमल फॉर्म में भी कौन सा है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। बट टर्मिनेटिंग ही है तो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। टर्मिनेट हो गया तो सिंपल सी बात है कि रैशनल नंबर हो ही गया, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में बस एक चीज़ तुम्हें चेक करनी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर है कोई डेसिमल नंबर, ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं इसे, नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो तुम्हें
चेक करना है कि रिपीटिंग है कि नहीं, ठीक है। रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। रैशनल नंबर को हम वैसे क्यू से बोलते हैं, तो रैशनल नंबर होगा। और अगर नॉन रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, फिर इसको बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये होगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है तुमको डेसिमल फॉर्म में। अगर पी अपन क्यू की फॉर्म में तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। तो बच्चों अब हमने रैशनल नंबर के दोनों फॉर्म पता लगा लिए हैं। अब देखते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं रैशनल नंबर पे वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एक है ऐड करना, ठीक है, एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीज़न, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं ताकि हमें रैशनल नंबर का पूरा पता चल जाए कि ये हम उस पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल कर लेते हैं इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस का कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो लेट्स से कोई दो नंबर हैं, जैसे 3/2 एंड लेट्स से 7/5, ये दो नंबर हैं। अब इन दो नंबर पे हम ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं प्लस। तो लेट्स से 3/2 प्लस 7/5, ये तुम्हें करना है एडिशन में, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सिंपल है। ये जो नीचे के दो नंबर हैं डिनोमिनेटर, उनका लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम 2/5, ठीक है। 2,5 का एलसीएम लेंगे और इस जो नंबर है ये 2, ठीक है, उससे हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम डिवाइड बाई 2 और इसका मल्टीप्लाई जो ऊपर जो नंबर है जैसा है वो करेंगे प्लस। ये प्लस का साइन है तो प्लस, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था 5, ठीक है। फिर से इनटू करेंगे और यहाँ पे जो कुछ भी है 7 का 7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन, ठीक है। अगर इस केस में देखें तो इस केस में हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2/5 का होता है 10, ठीक है। यहाँ पे 10/2 हो गया 5 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 10/5 हो गया 2 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया 5×3 = 15 प्लस 7×2 = 14 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये हो गया 15, 14, 29 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। अगर इसे फिर से फिर कट कर सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो 29 का 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.9, ठीक है। जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो गया एडिशन। लेकिन अगर एडिशन करना हो तो मैं जैसे डेसिमल्स में करना हो एडिशन तो कैसे करते हैं कि अगर ये तो P/Q की फॉर्म होगी, अगर डेसिमल में करना होगा तो लेट्स से कोई भी नंबर लिखा है 54.3092 और एक नंबर लिखा है 3162.26, मान लो ये दो नंबर हैं, ठीक है। इनको अगर ऐड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही करना है। बस तुम्हें ये जो डेसिमल है उन दोनों को एक के ऊपर एक रखना है। तो लेट्स से तुमने पहला नंबर लिख लिया 54.3092, ठीक है। तो दूसरे नंबर का पॉइंट पहले यहाँ लिख दो, इसके जस्ट नीचे, बाकी इसके आगे पीछे जो भी नंबर्स हैं वो लिख दो। तो यहाँ आएगा 0, ये 2 है, ये 6 है, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। बस अब जैसा करते वैसे कर लो। अब 2 के नीचे कुछ है नहीं तो 2 को ऐड करके 2 ही लिख दो, 9 के नीचे कुछ है नहीं तो 9 ही लिख दो। 6 और 0 एक ही लाइन में है तो मतलब 6 और 0 दोनों को ऐड करोगे तो 6, 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 4 और 0 4, 5 और 2 7, 6 का 6, 1 का 1, 3 का 3। ये हो गया तुम्हारा डेसिमल में एडिशन, ठीक है। ऐसे ही फटाफट हम देख लेते हैं बाकी चीज़ें भी जो कि
सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। 3/2 एंड 7/5 का करते हैं पहले, ठीक है। तो 3/2 एंड 7/5 का सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3/2 माइनस 7/5, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल इसमें भी वही करना है, जैसे एडिशन है वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, बस साइन ही तो चेंज हुआ है। तो जो एलसीएम है वो एलसीएम का एलसीएम आएगा 10, ठीक है। फिर वही 2 5 जा 10, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 15, ठीक है। फिर जो साइन है माइनस का माइनस रखेंगे, फिर वही 5 2 जा 10 और 2 से ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। ये हो जाएगा 1/10। अगर पॉइंट में लिखोगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम माइनस करते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे उल्टा कर रहे होते, अगर हम 7/5 माइनस 3/2 कर रहे होते तो यहाँ पे आता 10, ठीक है। ये 14 पहले आ गया होता, माइनस ऐसे आ गया होता, और ये 15 यहाँ पे आ गया होता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 15 में से 14 गई तो 1 आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर 15 है तो साइन आएगा -1, और ये 10, तो ये -1/10 आ रहा होता है, या -0.1 आ रहा होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साइन का जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों अब हम करेंगे तीसरा जो है मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने लिख लिया 3/2 × 7/5। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो 3 × 7 हो जाएगा, और नीचे 2 × 5 है तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 21/5 2 10, सिंपल। अगर कुछ कट पिट रहा हो तो काट पीट लेना, जैसे मान लो कि अगर मैंने नंबर्स ले लिए हैं 10/3 और लेट से इंटू कर रहे हैं हम 9/20 से, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा काट ही लो, 3 3 × 9, 10 2 × 20, तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो फाइनल मल्टीप्लाई करने से पहले काट लोगे तो थोड़ा फ़ायदा रहेगा, वरना तुम पहले से मल्टीप्लाई करते फिर काटते तो थोड़ा टाइम लगता, ठीक है। तो ये हो गया। अगर डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते हैं। लेट से कि नंबर है 2.56 को मल्टीप्लाई करना है लेट से 1.2 से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले कुछ मत करो, 256 लिखो इसे, या 12 लिखो, या जो लिखा है वही लिखो, पॉइंट से पॉइंट भी डाल ही दो, ठीक है। लेकिन अभी पॉइंट को इग्नोर करो, ठीक है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो। 12 6 जा 72, 7 12 5 जा 60, 7 67 6, 12 2 जा 24 और 6 30, ठीक है। ये 3072 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा, जितने भी डेसिमल इन दोनों को मिला के हो रहे हैं, तो 2 इसके हो रहे हैं, 1 इसका हो रहा है, तो 3 के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, इसके बाद डेसिमल लग जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.072, सिंपल। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया उसका। सब्ट्रैक्शन शायद मैंने डेसिमल वाला नहीं बताया, लेकिन जैसा एडिशन था वैसा ही सब्ट्रैक्शन होगा कि पॉइंट जो है दोनों के मैच करने चाहिए। मान लो 5.632 लिखा है और लेट से 20.9 लिखा है, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल पहले जैसे सब्ट्रैक्ट करते वैसे करो। यहाँ पे तो 0 ही है, तो ये 2 ही बचा, 3 बचा, 6 में से 9 के इधर से कैरी कर दो, 16 में से 9 के तो 7, पॉइंट का पॉइंट उतार लो, यहाँ 5 तक, यहाँ 4 हो गया, और 20 में से 4 गए तो 16, ठीक है। और ये माइनस का रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा 20.732, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन किया है, बस साइन आ जाएगा जो भी बड़ा होगा उसका, ठीक है। तो
ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, डिवीज़न। ठीक है, तो डिवीज़न में भी वही है, कुछ नहीं है, जो लिखा है उसे लिख लो। 3/2 और 7/5 है। ठीक है, तो 3/2 डिवाइडेड बाई 7/5। ठीक है, तो देखो मान लो कोई दो नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है, ऐसे ही ये लिखा है तो इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो। इसको लिखोगे 3/2 डिवाइडेड बाई 7/5, है ना, ऐसे लिख सकते हो। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर ये 5/2 ऐसा लिखा है, ठीक है, तो तुम 5 डिवाइड बाई 2 लिखा है तो 5/2 लिख रहे हो, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/1/2। ठीक है ना। ठीक है, तो इस नंबर को अगर ऐसे ही मैं छोड़ दूँ, इसको अगर देखूँ तो 5 डिवाइडेड बाई 2 को मैं 5 डिवाइडेड बाई 2/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो 2/1 लिखा है, तो 2/1 का जब मैं डिवाइड का साइन हटाऊँ तो मैं उसे इनटू करके उसका उल्टा कर देता हूँ 1/2। ठीक है, तो इसको 5 डिवाइडेड बाई 2 को मैंने 5 इंटू 1/2 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर आप ये डिवीज़न का साइन हटाओगे, मल्टीप्लाई लगाओगे, तो ये आगे वाला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 7/5, तो डिवाइड में था, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये हो जाएगा 5/7। तो ये जो सिंपल डिवीज़न वाला प्रॉब्लम था वो अब मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 15, नीचे का नीचे कर दो, 7 2 14। ठीक है, सिंपल। तो देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का जो आंसर होगा वो भी एकदम उल्टा होगा। 3/2 और 7/5 था, तो यहाँ देखोगे 3 इंटू 7 किया था और 2 इंटू 5 किया था। ठीक है, लेकिन अपने केस में 3 इंटू 5 करोगे, 3, क्योंकि डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो ऊपर चला गया 5, और 7 नीचे आ गया, तो ये 15 हो गया और ये 14 हो गया। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा। ठीक है, जो डिवीज़न है डेसिमल में भी कुछ नया नहीं होता है। मान लो कोई भी नंबर है 2.56 है, और लेट्स से उसको तुम 1.1 से डिवाइडेड बाई 1.1 करना है, तो इसको भी तुम सिंपल 2.56 अपॉन 1.1 लिख सकते हो। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मान लो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे 11 हो जाएगा, और ये दोनों तरफ मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 25.6, और ये हो जाएगा 11। अब इसको तुम नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इन चीज़ों को, या सबसे सही है कि तुम सारा डेसिमल हटा ही दो। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो लेट्स से फिर से एक बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 256, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, पॉइंट गायब हो गया, और इधर हो जाएगा 11 इंटू 10। ठीक है, तो 11 से डिवाइड कर लो, फिर 10 से डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, जैसे भी है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने जितने भी ऑपरेशंस किए वो सब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स पे किए हैं। अगर नेगेटिव हो तब भी कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। मान लो कि अगर -2/3 है और लेट्स से 3/5 है, इनको ऐड करना है तो सेम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, वही एलसीएम लोगे, 5 3 15, 3 का 3 5 15 एंड 5 2 10, 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 3 15 और 3 3 9, ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/15। ठीक है, अगर नेगेटिव भी हो तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई में भी वही है, अगर माइनस सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, -2/3
-2/3 -3/5 है, तो एलसीएम आ गया 15। यहाँ पे हो गया 3 5 जो 15, 5 2 जो 10। साइन था माइनस तो माइनस आ गया, यहाँ साइन था माइनस तो यहाँ माइनस आ गया। 5 3 जो 15, 3 3 जो 9 9। साइन दोनों के सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 19 हो जाएगा। और जो साइन है वो आ जाएगा, वो है माइनस, ठीक है, अपॉन 15 ऐसे हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भी कुछ खास नहीं होना है, -2/3 है, ठीक है, इंटू 3/5 है, ठीक है। तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो कर दो, 3 2 जो 6। साइन कौन सा आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, माइनस, ठीक है। और 5 3 जो 15, ठीक है। अगर यहाँ पे भी माइनस होता, लेट से -2/3 इंटू 3/5, ये माइनस में होता तो भी 3 2 जो 6 होता। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस साइन ही रहेगा, 5 3 जो 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं डिवीज़न, एक तरह से अल्टीमेटली उसमें मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो वो भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा मान लो कोई नंबर है, लेट से 6/10 है लेट से, और एक नंबर है 5, ठीक है। इनको ऐड करना है तो तुम बोलोगे अरे ये तो P/Q की फॉर्म में ये है ही नहीं, तो इसको भी तुम P/Q की फॉर्म में ले आओ, इसे 1 करके अब इसे प्लस माइनस जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो अब मोस्टली हमने सारा कवर कर ही लिया है, ठीक है। बस तुम्हें मैं क्वेश्चंस दूंगा, जो इस वीडियो के लिंक में पड़े होंगे क्वेश्चंस, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, ताकि तुम्हारा रैशनल नंबर के सारा प्रिपरेशन हो जाए। और बनाओ, जस्ट एक बार फटाफट देख लेते हैं रैशनल नंबर्स का बेसिक्स क्या है। P/Q की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे Q0 = 0 है, और अगर डेसिमल में देखें तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो रिपीटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी P/Q का फॉर्म का नंबर है उसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल वाले को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। डेसिमल वाला जो कि रिपीटिंग है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने रैशनल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सारा पढ़ लिया, यही है बेसिक्स, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। थैंक यू।